अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज आपके साथ चिकन की बम्बई बिरयानी की 10 अफ़राद की रेसिपी शेयर करूँगा और ज़बरदस्त तरीका बिरयानी बनाने का आज इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। वीडियो देखकर ही आपको मज़ा आने वाला है, तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चावलों को भिगोना होता है, तो मैं ले रहा हूँ बासमती चावल 1200 ग्राम। कप के हिसाब से ये तकरीबन 6 कप बनेंगे, ठीक है? तो 6 कप 1200 ग्राम चावल हैं। सबसे पहले आपने चावलों को 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धो लेना होता है, क्योंकि भीगने के बाद अगर आप चावलों को धोते हैं ना, फिर चावल टूट जाते हैं, खासकर जो बासमती चावल हैं। तो बासमती चावलों को आप शुरू में ही अच्छी तरीके से धो लिया करें। अब दूसरी इसकी सेटिंग करते हैं। ये देखिए मैंने 1 पाव दही ली है और इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ मैं बिरयानी का खुशबू वाला मसाला। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं अपने ऑनलाइन स्टोर पर ये बिरयानी वाला मसाला आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और आप पूरे पाकिस्तान में घर बैठ के ये मसाला मंगवा सकते हैं। जिस तरीके से आप पंजीरी घर में बैठ के मंगवा रहे हैं ना, मेरे हाथ की बनी, इसी तरीके से। बाकी इसके अंदर मैंने जर्दा कलर शामिल किया है और 4 चम्मच इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर। इसके अंदर एक मिलता है केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो फिर आपने 5 से 6 ड्रॉप इसमें शामिल करने हैं, चम्मच नहीं शामिल करने, क्योंकि केवड़ा एसेंस जो होता है ना, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। तो अच्छे तरीके से दही के अंदर कलर बिरयानी मसाला मिक्स करके आपने अपने पास रख लेना है। और अब आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो 4 मैंने प्याज फ्राई की थी बड़े साइज़ की, कोई 8 से 10 इसमें आलू बुखारे शामिल की हैं, थोड़ी सी अदरक है, धनिया है और कोई 8 से 10 हरी मिर्चें। ये हरे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेंगे। ये तमाम चीज़ों की सेटिंग आपने पहले से ही करके रख लेनी है, जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब रखते हैं एक पतीला जिसके अंदर हमने कोरमा बनाना है। तो कोरमा बनाने के लिए ऑयल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस ऑयल के अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। इससे बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है, आप ऐसे ही किया करें। खड़े मसालों में सब्ज़ इलायची है, लौंग है, दारचीनी है और बड़ी इलायची। 2 तेज़ पत्ते के टुकड़े हैं, 3 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। बिरयानी वाले चम्मच से भर के आपने लेने हैं। 2 चम्मच आपने हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करना है, जो तेज़ वाली तीखी हरी मिर्चें हैं। कुटी लाल मिर्च 1.5 चम्मच शामिल करना है, धनिया कूटा हुआ 2 चम्मच, जीरे का पाउडर 1 चम्मच लेना है, लाल मिर्चों का पाउडर लेना है 1 चम्मच, नमक आपने लेना है 2 चम्मच। नमक आपने बाद में भी चेक कर लेना है कौरमे में। हल्दी का पाउडर लेना है आपने 1 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च ये भी आपने लेनी है 1 चम्मच। अगर ये आपके पास ना हो तो लाल मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच आपने बढ़ा देना है। सौंफ का पाउडर आधे चम्मच इसमें शामिल करना है, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करना है। और तकरीबन 1.25 किलो चिकन है, यानी कि 1200 ग्राम। जितने चावल होंगे कम से कम उतना आपने इसके अंदर चिकन लेना है, इससे ज़्यादा लेंगे तो और भी ज़बरदस्त है। 600 ग्राम आधे किलो से थोड़े से ज़्यादा मैंने आलू लिए थे और पानी के अंदर थोड़ा सा जर्दा कलर डाल के इसमें डिप करके रख दिया था, ताकि आलूओं पे थोड़ा सा कलर आ जाए। अब इसका फ्लेम ऑन करके इसकी 2 से 3 मिनट के लिए आपने तेज़ आंच पे भुनाई करनी है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को और आलू को गलने के लिए 5 से 7 मिनट का हम टाइम देंगे, ठीक है? मैं अपनी हर बिरयानी वाली वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने बिरयानी का जब भी कोरमा तैयार करना है, इसको ज़्यादा देर तक आपने भुनाई नहीं करनी। अगर ज़्यादा देर तक इसकी भुनाई करेंगे ना, तो फिर ये सालन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और बिरयानी के अंदर जो देग वाला फ्लेवर टेस्ट आता है ना, वो फिर नहीं आएगा, ठीक है? तो सिर्फ 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे भून लिया करें। इसमें मसाला कोई कच्चा पक्का नहीं रहता है। सिर्फ आपने तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है, ठीक है? बार-बार आपको यही बात मैं बताता हूँ। तो मसाला हमारा जनाब भुन गया है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब मैं पानी शामिल करने लगा हूँ और अब इसको हम लगाएंगे कवर, ताकि पानी इसमें इसलिए शामिल कर रहा हूँ ताकि आलू गल जाएँ और चिकन थोड़ी सी नरम हो जाए। चिकन का तो खैर इतना मसला नहीं है, ज़्यादा मसला होता है आलूओं का। तो आलू आपने लाजमी गला लेने हैं, यानी कि आधे अभी गला लें, 60 से 70%, बाकी दम के अंदर भी आलू गल जाएंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैं चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चाइनीज़ नमक अगर आपके पास नहीं है, आपको पसंद ना हो, तो आप इसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। कवर लगा के आलू और चिकन को गलने देते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे और इतनी देर में देखें आलू गल जाते हैं। आप कमेंट्स में पूछते हैं कि आलू गलेंगे नहीं गलेंगे, भाई आलू गल जाते हैं। अच्छी स्टीम मिलेगी, आलू गल जाएंगे। ज़्यादा देर तक रखेंगे, इसका कोरमे का पानी खुश्क हो जाएगा, जो कि हमें खुश्क नहीं करना। और अभी भी तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इसके अंदर मौजूद है। चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है। अब इसके ऊपर सबसे पहले लगाते हैं दही। और एक बात आप यहाँ पर नोट कर लें कि मैंने आलूओं को और चिकन को ना साइड पर लगा दिया है पतीले के। आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करना है, ठीक है? और दही सबसे पहले इसके ऊपर लगानी है, इस तरह से।
और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना बिरयानी बनाने का, बिल्कुल देग वाला तरीका है। जिस तरीके से 10 किलो की, 5 किलो की, 8 किलो चावल की देग बनाई जाती है ना, वही तरीका है। और अगर आप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करके इतने ही मसालों का इस्तेमाल करके बनाएंगे ना, यकीन करें आप याद रखेंगे इस बिरयानी को, ठीक है। बाकी बिरयानी मसाले का मैंने आपको बताया था, उसका इंशाल्लाह जल्द ही बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप मेरे ऑनलाइन स्टोर से बिरयानी का मसाला मंगवा सकते हैं। तो इसके बाद आपने इसके ऊपर हरा मसाला लगा देना है। और ये देखिए, अगर आपको बिरयानी 4-5 घंटे बाद भी बनानी हो ना, तो इस तरीके से आप कोरमा बना के तमाम चीज़ें सेट करके रख दें। और 4-5 घंटे के बाद जब आपको बिरयानी बनानी हो, उससे आधा घंटा पहले चावल आप उबाल के इसमें डाल दें। तो चावल उबालने के लिए पानी को उबाल आ गया है, मैंने कवर लगा के पानी को रख दिया था। इस पानी के अंदर ना आपने नमक तेज़ रखना है, ठीक है। मैं तकरीबन 3 से 3.5 चम्मच इसके अंदर नमक के शामिल कर रहा हूँ। और नमक चख भी आपने लेना है, थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। पानी में नमक तेज़ होगा तो बिरयानी के अंदर नमक आपका सट रहेगा। और कौरमे के अंदर भी हल्का सा आपने नमक चढ़ता हुआ रखना है। और कौरमे में नमक लाजमी चेक कर लेना है। देखें, हज़ार मसाले आप डाल दें, अगर बिरयानी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर नमक कम होता है ना, तो उसमें टेस्ट नहीं आता। असल जो टेस्ट होता है वो नमक का। अगर आपको नमक का सही पता लग गया तो आप समझे कुकिंग सीख चुके हैं। तो इसको कवर लगा के उबाल करा लेते हैं चावलों को। चावलों को दोस्तों उबाल आ गया है, कवर हटाते हैं। देखिए, बासमती चावल ना आपने जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम करना होता है, इसमें इतने ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। उबाल आने के बाद 5 से 6 आप इसको उबाल दिलाएंगे, ये चावल रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं पकाने, आप यूँ समझ लें 50 से 60% तक आपने इसको गला लेना है। ये देखें, चावलों ने अपनी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया है, तो अब इसको मैं निकाल रहा हूँ बाहर। और सारे चावल हम नहीं निकालेंगे, आधे चावल निकालेंगे, यानी कि 60% तक चावल इसके अंदर से हम निकाल के कौरमे के अंदर डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपने परेशान नहीं होना। बस ज़रा से चावल लंबे हों, उठा के डाल दें। एक कनी 2 कनी को आप छोड़ दें, इस चक्कर में आपको नहीं उलझाऊंगा। मुझे पता है घरेलू ख़वातीन जो मेरी माएँ बहनें हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझती हैं कि 1 कनी 2 कनी। ये सिर्फ जो कमर्शियल या कैटरिंग पे काम करते हैं, प्रोफेशनल शेफ़ होते हैं, उनको समझ आती है इसकी 1 कनी की 2 कनी की। तो आप सिंपल सा फार्मूला रखा करें, उबाल आने के बाद 4-5 उबाल दिलाएं। जैसे चावल लंबे होने लगे हैं, आधे से ज़्यादा थोड़े से चावल उठा के कौरमे में डाल दें, आँच इसके नीचे तेज़ कर दें। बाकी के ये जो 30-40% चावल बच गए हैं, इसको 1 मिनट के लिए और उबाल लें। 1 से 2 कप इसके अंदर से पानी का निकाल लें, ये पानी ही आगे हमें चाहिए होगा। तो ये देखें, सिर्फ 1 मिनट तकरीबन मैंने इनको और उबाला है, उससे भी कम। ये देखें, ये भी सेट हो गए हैं। इसको स्ट्रेनर पर निकाल के उसी चावल के अंदर हमने इसको डाल देना है। तो इसके नीचे ना, पतीले के नीचे मैंने आंच तेज़ कर दी है। जब भी आप चावल डालें सेकंड वाले, तो आंच को तेज़ कर दें। और स्टील के चम्मच से इसको ना फैलाएं चावलों को, कोई कपड़ा ले लें, रुमाल ले लें, उससे चावलों को सेट कर दें। अब जो 1 कप हमने पानी का बचाया था ना, ये चावलों का ही पानी है, ठीक है। एक चम्मच रख के इसको थोड़ा सा फैला के डाल दें, ताकि पूरे चावलों के ऊपर पानी लग जाए। ये पानी मैं इसके अंदर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमने चावल ना थोड़े से खड़े रखे हैं, नीचे वाले चावल। ये पानी लगेगा, चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और चूल्हा मैंने तेज़ किया हुआ है। जब इस तरह की स्टीम इसके अंदर से बनने लग जाए ना, देखें कैसी स्टीम नज़र आ रही है आप, फिर आपने इसको दम लगाना है। और वो भी 12 मिनट घड़ी का टाइम देख के, ठीक है। पतीला हल्का हो तो नीचे तवा रख लें, नया पतीला हो, मजबूत हो, तो कोई मसला नहीं है। चलें दोस्तों, फिक्स 12 मिनट इसको घड़ी का मैंने टाइम देख के दम लगाया था। और अब इसका मैं कवर हटा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ बिरयानी का फाइनल लुक। देखें, जब आपने दम लगाना है ना, उस टाइम आँच को कम कर देना है। अगर तवा रख के आप दम लगा रहे हैं, फिर 1 मिनट के लिए आप आँच को तेज़ कर दिया करें, ताकि तवा गर्म हो जाए, तभी उसको हीट मिलेगी। और 1 कप आखिर में ये फ्राई प्याज का ऑयल है, ये इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। ये इसलिए लगाते हैं, देखिए बिरयानी में तो चमक आ जाए और चावल चिपके ना। और एक बात याद रखिएगा, देखें दोस्तों, बिरयानी के अंदर अगर ऑयल होगा ना, तभी बिरयानी अच्छी लगेगी। आप बिरयानी खा के या बना के ऐसा नहीं कर सकते कि हम डाइटिंग का भी ख्याल करें, इसमें ऑयल भी हम कम रखें और फिर हमारी बिरयानी बाज़ार वाली भी बन जाए। अगर आप बिरयानी बाज़ार वाली बनाना चाहते हैं, तो ऑयल आपने इसके अंदर पूरा ऐड करना है, और मसाले भी। 1.25 किलो चावल के अंदर 2.5 कप ऑयल के आपने लेने हैं, यानी कि तकरीबन 400 ग्राम के करीब ऑयल होना चाहिए। 1 किलो चावल में 250 से 300 ग्राम ऑयल डलता है। 10 किलो चावल की देग होगी तो 2.5 से 3 किलो उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल का कर लें, घी का कर लें। और ये है हमारी बिरयानी का फाइनल लुक। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आपको लग रही है। और लास्ट में एक और बात आपको बता रहा हूँ, मैंने अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया है, जिस पे इस वक्त हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और गाय के देसी घी से तैयार की हुई लजीज पंजीरी आपको मिल जाएगी। और ये पंजीरी आप पूरे पाकिस्तान में
ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर आपको शो हो रहा है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी मंगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।